हम लोग पहुंचे बेटा अकाउंट्स ऑफ ओवरहेड्स चैप्टर में, क्वेश्चन नंबर 7 में। ये क्वेश्चन में जो पहला स्टेटमेंट बनेगा, जो पहला स्टेप होगा, वो सेम ही है जैसे मैं पहले एक क्वेश्चन में बता चुका हूं कि अलग अलग ओवरहेड्स हमको दिए होंगे, उनको हमको 5 डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये जो पहला स्टेटमेंट बनेगा ये बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 वो ज्यादा टिपिकल है। मेन पॉइंट क्या है कि स्टेप 1, स्टेटमेंट नंबर 1 का जो आंसर आएगा वो स्टेटमेंट 2 में काम आएगा, और स्टेटमेंट 2 का जो आंसर आएगा वो स्टेटमेंट 3 में काम आएगा। तो मैं डायरेक्टली स्टेटमेंट 2 और 3 नहीं समझा सकता हूं। एक बार मैं पूरा क्वेश्चन रीड करूंगा, उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, सुनते रहना। चैप्टर का नाम अकाउंट्स ऑफ ओवरहेड्स है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन 7 में, इन वन कंपनी there are 3 production departments and 2 service departments. The following figures are available from its books. Rent and rates 5,000, indirect labor 1,500, depreciation on machine 10,000, general lighting 600, power 1,500, miscellaneous expense 10,000. The following was additional information. अब यहाँ पे additional information में आपको सबसे पहले लिखा हुआ है एरिया ऑक्यूपाइड इन स्क्वायर मीटर्स, ए बी सी डी ई 5 डिपार्टमेंट दिए हुए हैं, और ये जो टोटल दिया हुआ है, इस टोटल के कॉलम को मैं बोलूंगा कि इग्नोर करो तो ज्यादा अच्छा। ये वाला जो टोटल का कॉलम है इसको नहीं देखो तो ज्यादा अच्छा। ये एरिया ऑक्यूपाइड दी हुई है, फिर लाइट पॉइंट्स दी हुई है, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, हॉर्स पावर ऑफ मशीन्स दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ मशीन्स दिया हुआ है, आवर्स वर्कड दिया हुआ है। अब ये सब हमको, ये सारी चीजें स्टेटमेंट नंबर 1 में काम आएंगी। आगे इसके बाद हम लोगों को द एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स आर अलोकेटेड, ऐसा लिखा हुआ है द एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट आर अलोकेटेड एज अंडर। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऊपर दिया हुआ है ए बी सी डी ई और साइड में दिया हुआ है डी और ई। 20%, 30%, 40%, 10%। पहले थोड़ा थोड़ा मैं बता दे जाऊं पहले से ही, तो 20, 30, 40 और 10 ये टोटल 100% होता है। ये टोटल ऑब्वियसली ये टोटल 100% होता है, 20, 30, 40 और 10। ठीक है, अब ये 100% होता है, कैसे काम आएगा, कहां पे काम आएगा, ये स्टेटमेंट नंबर 2 के बारे में बताया हुआ है। और जो डिपार्टमेंट ई है 40, 20, 30, 10, इसका टोटल भी 100% होता है। ये जो परसेंटेजेस हैं ये स्टेटमेंट नंबर 2 में काम आएंगे, ओके, स्टेटमेंट नंबर 1 में नहीं। फिर यहां से जो है इफ एन आइटम, यहाँ पे मैं एक ब्रैकेट लगा देता हूं। इफ एन आइटम is costing rupees 50 for raw material, rupees 30 for wages, and if it takes 4 hours, 5 hours and 3 hours of each of the department A, B, C for completion, then calculate its cost price. अब ये जो if an item से लेकर लास्ट की 3 लाइन दी हुई है, इसमें से हमारा स्टेटमेंट नंबर 3 बनेगा। तो ऊपर जो सारे रेशियोज दिए हुए ये सारे, इनमें से स्टेटमेंट नंबर 1। फिर ये जो सारे परसेंटेजेस दिए हुए हैं इनमें से स्टेटमेंट नंबर 2, और ये जो 4, 5, 3 आवर्स दिया हुआ है इसमें से स्टेटमेंट नंबर 3। बहुत लेंथी होने वाला है, बहुत टाइम लगेगा, एक वीडियो लेक्चर में कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, ध्यान देना, सुनते रहना। इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, लेंथी है लेकिन इजी है। फंडामेंटली स्ट्रांग हो गए आप लोग तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अब सबसे पहले मैंने क्या किया है, ये जो 6 एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये मैंने 6 एक्सपेंसेस पहली स्टेटमेंट में लिख दिए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट की हेडिंग, फर्स्ट स्टेटमेंट की हेडिंग ऐसे होती है, स्टेटमेंट शोइंग द अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स अमंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स एंड सर्विस डिपार्टमेंट्स, ऐसी हेडिंग आपको लिखनी है। ओके, इसमें आपको इसी तरीके के कॉलम्स बनाने हैं, सेम सीरियल नंबर, ओवरहेड या एक्सपेंस का नाम, बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट मतलब रेशियो, मतलब कौन से ओवरहेड को हम कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब यहाँ पे ओवरहेड की टोटल अमाउंट, फिर ये जो ओवरहेड की टोटल अमाउंट है 5,000, ये क्वेश्चन में दी हुई है। इस 5,000 को हम पांचों डिपार्टमेंट में ए बी सी डी ई में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोगों को एक ऑब्वियसली रेशियो चाहिए, ठीक है। अब आगे ओके, पहले मैं 6 नाम लिख लूं 1 से लेकर 6 तक। रेंट एंड रेट्स 5000, इनडायरेक्ट लेबर 1500। तो मैं आंसर में दिखाते जाता हूं आप लोगों को साथ साथ में, ये मैंने लिख के रखा है। रेंट एंड रेट्स 5000, ये मैंने क्वेश्चन में दे देख के लिखा है। फिर 2-3 लाइन छोड़ के इनडायरेक्ट लेबर 1500 और आगे। इसके बाद थर्ड नंबर है डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 10000। फोर्थ नंबर है जनरल लाइटिंग 600, ये डेप्रिसिएशन 10000, फिर जनरल लाइटिंग 600, ये मैंने लिख के रखा है। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 10000, जनरल लाइटिंग 600, ये लिख के रखा है। आगे इसके बाद और दो नाम है, पावर 1500 और मिसलेनियस एक्सपेंस 10000। पावर 1500, मिसलेनियस एक्सपेंस 10000, ये भी मैंने लिख के रखा है। पावर 1500, मिसलेनियस एक्सपेंस 10000। क्या करना, हर एक एंट्री के नीचे, हर एक नाम के नीचे 3-4 लाइन ब्लैंक छोड़ देना कैलकुलेशन के लिए। आगे नेक्स्ट, अब मेरे को इन सारे एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैं तो क्वेश्चन पेपर के अंदर ही सब कुछ लिख देता हूँ एक्चुअली। जैसे रेंट एंड रेट्स का मैंने नंबर लिखा 1, ये 1 लिखा हुआ है। तो ये सारे जो रेशियोज हैं, इन सारे रेशियोज में से मैं डिसाइड करूंगा कि रेंट एंड रेट्स का कौन सा रेशियो होगा। तो रेंट एंड रेट्स का रेशियो होता है एरिया ऑक्यूपाइड इन स्क्वायर मीटर, तो यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है 1। फिर मैं 1 to 1 मैच कर दूंगा कि ये 5000 रुपए जो एक्सपेंस है वो एरिया ऑक्यूपाइड के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिस्ट्रीब्यूट मैं बाद में करता हूँ, लेकिन जब भी क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में आता है तो पहले ऊपर एक्सपेंसेस में लिख देता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6, फिर आंसर में रेंट एंड रेट्स का रेशियो होता है एरिया ऑक्यूपाइड 1। इनडायरेक्ट लेबर का रेशियो होता है डायरेक्ट लेबर, तो यहाँ पे डायरेक्ट लेबर में आएगा 2। फिर डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन का रेशियो होता है कॉस्ट ऑफ मशीन 3, मतलब वैल्यू ऑफ मशीन 3, तो ऊपर भी 3 लिखा है, नीचे भी 3 लिखा है। फिर जनरल लाइटिंग 4, जनरल लाइटिंग का रेशियो होता है लाइट पॉइंट्स, तो लाइट पॉइंट्स पे मैंने लिखा है 4। फिर पावर में लिखा हुआ है 5, तो पावर का रेशियो होता है हॉर्स पावर ऑफ मशीन, तो हॉर्स पावर ऑफ मशीन में लिखा हुआ है 5। फिर मिसलेनियस एक्सपेंस 10000, मिसलेनियस एक्सपेंस का रेशियो होता है डायरेक्ट लेबर, तो यहाँ पे डायरेक्ट लेबर में आएगा 6, ये 6 लिखा हुआ है। आप अच्छी तरह लिख देना यहाँ पे प्रॉपरली, जिस स्टूडेंट ने लिखा है प्रॉपरली नहीं लिखा है। मिसलेनियस एक्सपेंस का नंबर है 6, इसका रेशियो होता है डायरेक्ट लेबर, तो डायरेक्ट लेबर के सामने 6। अब यहाँ पे आपको एक 7 भी दिखाई दे रहा होगा, उसको थोड़ी देर के लिए सस्पेंस रहने दो, 7 क्या है। लास्ट इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने बताया, पर फिलहाल थोड़ी देर सस्पेंस रहने देते हैं, ये 7 क्या है। ओके, रेंट एंड रेट्स 5000, तो इसका रेशियो होता है एरिया ऑक्यूपाइड इन स्क्वायर मीटर। चलो अभी लिखना शुरू करते हैं। रेंट एंड रेट्स का रेशियो होता है एरिया ऑक्यूपाइड इन स्क्वायर मीटर, ये रेंट एंड रेट्स का रेशियो होता है एरिया ऑक्यूपाइड इन स्क्वायर मीटर। अब इसके नंबर्स क्या थे, इसके नंबर्स थे ये वाले 2000, 2500, 3000, 2500, ये इसके नंबर्स थे। मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली इसका रेशियो निकाल के ही लिखूंगा। 2000, 2500, 3000, 2500, ये सब किसकी टेबल में आते हैं, ये सब 500 की टेबल में आते हैं। तो 500 4 जा 5 जा 6 जा 4 जा 1 जा, मतलब ये सब 500 की टेबल में आते हैं। तो 500 की टेबल लगाओगे तो इधर 4 5 6 4 1, ये हमारा रेशियो आ जाएगा 4 5 6 4 1। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रेशियो 4 5, एक मिनट बेटा, 4 5 6 4 1, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ था 2000, 2500, 3000, 2500, तो मैंने सबको 500 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा रेशियो आ गया 4 5 6 4 1। अब इन सब का टोटल करेंगे, 4 और 5, 4 और 5 होता है 9, 9 और 6 15, 15 और 4 19, 19 और 1 20, तो इन सब का टोटल होता है 20।
तो सबके अपॉन में 20 20 20 20 20, ठीक है। इन सबको मैंने प्लस कर दिया, 4 5 6 4 1, इन सबका टोटल 20 आया। अब इस 5000 रुपीज को इस रेशियो में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, मतलब 5000 यहाँ पे आएगा इक्वल टू 5000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 20, 5000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 20, ये होता है 1000। ये डिपार्टमेंट ए की अमाउंट आ गई। फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा 5000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 20, तो ये आएगा 1250। फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा 5000 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 20, 1500। आपको ऑब्वियसली आपको ये कैलकुलेशन नहीं लिखनी है, आपको सीधा आंसर लिखना है 1500। ओके, डिपार्टमेंट डी में 5000 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 20, 1000। ओके, 5000 मल्टीप्लाई 4 बाय 20, फिर यहाँ पे 5000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 20, 250। डन। ये मैंने 5000 रुपीज को पांचों डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो ये 5000 रुपीज के हमने 5 पार्ट्स कर दिए ए बी सी डी ई डिपार्टमेंट में। इस बात का ध्यान रखना कि ये 1000 1250 1500 1000 और 250, ये 1000 से लेकर 250 तक पांचों अमाउंट को ऐड करके टोटल करके यही 5000 आना चाहिए। ओके, सेकंड पॉइंट क्वेश्चन में इनडायरेक्ट लेबर। क्वेश्चन में सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है इनडायरेक्ट लेबर 1500, ये मैंने आंसर में 1500 लिख दिया है। अब आपको ये याद होना चाहिए कि इनडायरेक्ट लेबर का रेशियो होता है डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस। ओके, अब पहले मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट लेबर को हम लोग डायरेक्ट लेबर भी बोलते हैं या डायरेक्ट वेजेस भी बोलते हैं। डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब इसकी अमाउंट दी हुई है, डायरेक्ट लेबर की अमाउंट दी हुई है ये वाली 3000 2000 3000 1500 500। तो 3000 2000 3000 1500 500 ये सब किसके टेबल में आते हैं, कॉमनली किससे डिवाइड होते हैं? तो ये सब 500 की टेबल में आते हैं। 500 6 500 4 500 6 500 3 500 1। तो 6 4 6 3 1 6 4 6 3 1। मैं लिख देता हूं यहाँ पे रेशियो 6 4 6 3 1, ये मैंने रेशियो लिख दिया 6 4 6 3 1। ठीक है, क्वेश्चन में था 3000 2000 3000 1500 500, तो मैंने सबको 500 से डिवाइड कर दिया। अब इन सब का टोटल तो 6 4 6 3 1 पहले ओरली कर लेते हैं। 6 और 4 10 और 6 16 और 3 19 और 1 20, तो इन सब का टोटल होता है 20। ठीक है, अब मैं इस 1500 रुपीज को इन सब के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। बेसिकली यहाँ पे आएगा 1500 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 20, मतलब ये वाला 1500 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 6 बाय 20, तो डिपार्टमेंट ए की अमाउंट आ जाएगी। अब मैंने क्या बेटा सब जगह पे फॉर्मूला लगाया हुआ है, तो जैसे ही मैं इसको कंट्रोल सी वी करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे रेशियोज में अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ये देखो, अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फॉर्मूला आता है लगाने, एग्जाम में ऑब्वियसली लैपटॉप अलाउड नहीं होता है, तो आप इस तरीके से करोगे 1500 मल्टीप्लाई बाय 6 बाय 20, तो ये होता है 450। फिर 1500 मल्टीप्लाई बाय 4 बाय 20, तो ये होता है 300। फिर 1500 मल्टीप्लाई बाय 6 बाय 20, तो ये होता है 450। तो इस तरीके से अमाउंट सारी डिस्ट्रीब्यूट की हुई है। यहाँ पे 1500 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 20 और यहाँ पे 1500 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 20। ठीक है, ये हमारी अमाउंट्स डिस्ट्रीब्यूट हो गई, कौन सी? इनडायरेक्ट लेबर वाली। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में यहाँ पे लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। यहाँ पे लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 10,000। अब मैं इस 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन का रेशियो होता है कॉस्ट ऑफ मशीन। कॉस्ट ऑफ मशीन में दिया हुआ है 60,000 80,000 1 लाख और 5,000 और 5,000। 60 80 1 लाख 5,000 5,000।
ओके, डिप्रिसिएशन ऑन मशीन का रेशियो होता है कॉस्ट ऑफ मशीन या वैल्यू ऑफ मशीन भी बोलते हैं। डिप्रिसिएशन ऑन मशीन का रेशियो होता है कॉस्ट ऑफ मशीन या वैल्यू ऑफ मशीन। अब ये दिया हुआ है 60,000, 80,000, 1 लाख, ये रहा 60,000, 80,000, 1 लाख, फिर 5,000, 5,000। ओके, अब ये सब कॉमनली कौन से टेबल में आते हैं? ये 5,012 ये सब 5,000 के टेबल में आते हैं। तो 5,012 5,016 5,020 12 16 20 1 1। मतलब सिंप्लीफाई करना जरूरी है, सिंप्लीफाई करोगे उतना परफेक्ट होगा। ये सब 5,000 के टेबल में आते हैं। 5,012 16 20 1 1। तो 5,000 की टेबल लग रही है सब में। 5,012 5,016 5,020 5,001 5,001। ठीक है, अब इन सब का मैं टोटल कर दूंगा। पहले ओरली करते हैं। 12 और 16 28, 28 और 20 48 और 1 49 और 1 50। अब इन सब का टोटल हुआ 50। तो यहाँ पे सबके अपॉन में आ जाएगा 50। और फिर यहाँ पे 10,000, यहाँ पे हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12/50। मेरे फॉर्मूला लगाए हुए हैं, तो जैसे ही मैं कॉपी पेस्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन हो जाएगी। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12/50, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 16/50, 10,000 मल्टीप्लाई 20/50, 10,000 मल्टीप्लाई 1/50, 10,000 मल्टीप्लाई 1/50। ये हमारा डेप्रिसिएशन ऑन मशीन हो गया। ठीक है, डन। अभी जनरल लाइटिंग इसी तरीके से, और भी 3 एक्सपेंसेस हमारे बाकी हैं। ये मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में बना दूं। ठीक है, यहाँ पे मैं ये वाला वीडियो एंड करता हूँ। बाकी के 3 एक्सपेंसेस मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। और अभी बहुत लेंथी बाकी है। स्टेटमेंट नंबर 2 बाकी है, स्टेटमेंट नंबर 3 बाकी है, वो सब मैं धीरे धीरे कवर करूंगा। ये मीटिंग हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं।